नमस्कार। उत्तराखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं ओजस्वी कौशिक हाजिर हूं आपके सामने। उत्तराखंड, इस हफ्ते में हम बात करेंगे राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों की। इस सप्ताह उत्तराखंड में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बने कैंची धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, तो दूसरी तरफ सरकार ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई नीति लागू कर विकास को नई दिशा देने की तैयारी की। खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियां तेज हुई, जबकि युवाओं के लिए 300 सुरक्षा जवानों की भर्ती का मौका सामने आया। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे संचालकों को बड़ी राहत दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीनें लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हुई। और आखिर में बताएंगे मॉनसून की दस्तक और आने वाले दिनों के मौसम का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं सप्ताह की 8 बड़ी खबरें। उत्तराखंड, इस हफ्ते के इस अंक की पहली खबर आस्था के आंगन से। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर सोमवार को श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जिससे मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र भक्तों से खचाखच भर गया। दर्शन के लिए लगी कतार करीब 1 किलोमीटर तक पहुंच गई। बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों में एप्पल के दिवंगत सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। आस्था की इस बड़ी खबर के बाद अब बात राज्य के विकास और तकनीक से जुड़ी एक अहम पहल की। उत्तराखंड सरकार ने विज्ञान आधारित विकास, अनुसंधान और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई नीति देने के लिए उत्तराखंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप जारी इस नीति का उद्देश्य राज्य को विज्ञान, तकनीक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित करना है। सरकार का कहना है कि इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड ज्ञान और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। तकनीक और विकास की बात हुई, अब चलते हैं खेल जगत से जुड़ी एक खास खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 जून को उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारी का निरीक्षण किया। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी प्रबंध, आवागमन और आवास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन को सफल बनाने के साथ साथ इसे विश्व स्तरीय बनाया जाए। खेलों की खबर के बाद अब बात रोजगार की, जो राज्य के युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। उत्तराखंड में 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। चंपावत जिले में 300 सुरक्षा जवानों की भर्ती की गई। इसके लिए 19 जून से 29 जून तक अलग अलग ब्लॉकों में विशेष भर्ती शिविर और रोजगार मेलों का आयोजन होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए 350 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। रोजगार के बाद अब बात टूरिज्म की, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी माना जाता है। उत्तराखंड सरकार ने ट्रैकिंग और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट पर स्थित होम स्टे को मिलने वाले अनुदान राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये घोषणा की गई। अब नए निर्माण पर प्रति कमरा 60,000 रुपए, पुराने कमरों की मरम्मत और ब्यूटिफिकेशन के लिए 50,000 रुपए और एक होम स्टे को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। टूरिज्म से जुड़ी इस खबर के बाद अब बात स्वास्थ्य सुविधाओं में होने वाले एक बड़े बदलाव की। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अब गंभीर मरीजों का सीटी स्कैन बेड पर ही किया जा सकेगा। मेडिकल शिक्षा निदेशक अजय आर्य ने बताया कि पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीनों की खरीद के लिए जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। हाल ही में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजेस में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस तकनीक का प्रदर्शन किया था। स्वास्थ्य की खबर के बाद अब रुख करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई की ओर। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ और अवैध हथियार मंगाने के मामले में वंचित एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई एसटीएफ, जिला पुलिस और पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से की। पुलिस के मुताबिक आरोपी 23 मई से उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में छिपा हुआ था।
ये गिरफ्तारी उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत हुई है, जिसकी शुरुआत कुछ महीने पहले राजपुर रोड पर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के बाद की गई थी। और अब आखिर में बात मौसम की, क्योंकि राज्य में मानसून की दस्तक सुनाई देने लगी है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में मानसून की आहट महसूस होने लगी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और चंपावत समेत कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जून के आखिरी सप्ताह तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस सप्ताह के उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। राज्य की हर छोटी, बड़ी और जरूरी खबर से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.